Bismillahirrahmanirrahim. In today's lecture, we are going to study about erythroblastosis fetalis, which is actually a hemolytic disease of the newborn. Erythroblastosis fetalis एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें hemolysis होता है रेड ब्लड सेल्स का बाय फेगोसाइट्स. सो erythroblastosis fetalis मोस्ट कॉमन न्यूबॉर्न और फीटस के अंदर होती है. इसके अंदर क्या होता है कि एग्लूटिनेशन होती है और फेगोसाइटोसिस होती है फीटस रेड ब्लड सेल्स की, जिसकी वजह से आरबीसीज रप्चर हो जाते हैं. इसी वजह से हम इसको कहते हैं कि दिस इज़ हीमोलिटिक डिजीज़, क्योंकि इसमें रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो रप्चर हो जाते हैं. इन मोस्ट इंस्टेंसेस एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टालिस के अंदर जो मदर होती है वो RH नेगेटिव है और फादर जो है वो RH पॉजिटिव है. तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो बेबी है उसके अंदर जो जेनेटिक एक्सप्रेशन होता है वो RH पॉजिटिव होता है. तो होता ये है कि अब मदर जो है वो उसने न्यूट्रिशनल सप्लाई सब चीज़ें जो हैं वो प्लेसेंटा के थ्रू बेबी को ट्रांसफ़र करनी होती हैं. तो जब मदर RH नेगेटिव है और बेबी RH पॉजिटिव है तो एक कंट्रास्ट क्रिएट होता है, जिसकी वजह से एंटी-RH एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन होती है मदर के ब्लड सर्कुलेशन के अंदर, और वो डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती हैं द रेड ब्लड सेल्स ऑफ द फीटस. So the baby has inherited the RH positive antigen from the father, and the mother develops the anti-RH antibodies from exposure to the fetus RH एंटीजन. तो उसका RH एंटीजन जो था वो पॉजिटिव था, जिसकी वजह से प्रोडक्शन होगी RH एंटीबॉडीज़ की फ्रॉम द मदर, और वो के रेड ब्लड सेल्स ऑफ द फीटस को डिस्ट्रॉय करेंगे. द मदर्स एंटीबॉडीज़ डिफ्यूज़ थ्रू द प्लेसेंटा इनटू द फीटस एंड काज द रेड ब्लड सेल्स एग्लूटिनेशन. बिल्कुल उसी तरह से कि एंटीबॉडीज़ जो हैं वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे जो मदर का होगा, जिसकी वजह से प्रोटीलिटिक एंजाइम्स रिलीज़ होंगे, और प्रोटीलिटिक एंजाइम्स रेड ब्लड प्लेसेंटा के थ्रू ज़ाहिर है वो एंटर होंगे बेबी के ब्लड के अंदर, और उसकी ब्लड सर्कुलेशन के अंदर जब वो मूव करेंगे तो वो लाइसिस कर देंगे रेड ब्लड सेल्स की. इंसिडेंस ऑफ डिजीज़ जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज़ करता है. उसकी रीज़न ये होती है कि इनिशियली जो एंटी-RH एंटीबॉडीज़ होती है ना, जो कि मदर स्क्रीट कर रही है, उसकी कंसनट्रेशन कम होती है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम इसका लेवल इंक्रीज़ करता है. इसी वजह से जो सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज़ होती हैं उसके अंदर इसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है. यानी कि फर्स्ट प्रेगनेंसी पे एज सच इसके अंदर रोल नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त जो एंटी-RH एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन है वो कम होगी, और हमें पता है कि जो एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन होती है ना वो टाइम कंज्यूमिंग होती है. तो 3% चांस होता है सेकंड प्रेगनेंसी पे, और 10% चांस होता है कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टालिस हो सकता है उस बेबी को अगर थर्ड प्रेगनेंसी है. इफ़ेक्ट ऑफ द मदर्स एंटीबॉडीज़ क्या है फीटस के अंदर, कि एंटी-RH एंटीबॉडीज़ जो कि मदर के ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू प्लेसेंटा मेम्ब्रेन के थ्रू जो है वो फीटस ब्लड के अंदर एंटर हो गई. इन्होंने एग्लूटिनेशन करानी होती है फीटस की RBCs की. जब वो एग्लूटिनेट करेंगे तो ज़ाहिर है उनकी क्लम्पिंग होगी और एक ट्रांसफियन रिएक्शन होगा. द एग्लूटिनेटेड रेड ब्लड सेल्स सब्सिक्वेंटली हीमोलाइज, ठीक है, उनकी हीमोलाइसिस हो जाएगी, हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल से निकलना शुरू हो जाएगा, रिलीजिंग हीमोग्लोबिन इनटू द ब्लड. द फीटस मैक्रोफेजेस, अब जो फीटस के मैक्रोफेजेस हैं वो कन्वर्ट करेंगे हीमोग्लोबिन को बिलीरुबिन में, और बिलीरुबिन जो है वो बेबी की स्किन में डिपॉजिट होगा, जिसकी वजह से उसकी स्किन जो है वो येलो अपीयरेंस देगी, और हम कहेंगे कि उसको जॉर्नेंस है. दी एंटीबॉडीज़ कैन ऑल्सो अटैक एंड डैमेज अदर सेल्स ऑफ द बॉडी. तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है एंटी-RH एंटीबॉडीज़ की कि वो स्पेसिफिकली रेड ब्लड सेल्स के ऊपर एक्ट करें, क्योंकि ब्लड सेल्स जो है उनका डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल्स है और उनके डिफरेंट इंपॉर्टेंट रोल्स हैं. तो बेसिकली जो RH एंटीबॉडीज़ होती हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स को इफेक्ट कर सकती हैं. क्लिनिकल पिक्चर ऑफ द एरिथ्रोब्लास्टोसिस क्या है कि जो बेबी जिसकी अब जो स्किन की अपीयरेंस है वो येलो होगी. सो दैट जॉर्नेंस्ड एरिथ्रोब्लास्टोसिस न्यूबॉर्न बेबी इज़ यूजुअली एनीमिक एट बर्थ. ज़ाहिर है हीमोलाइसिस हो गया, सारा हीमोग्लोबिन जो है वो रेड ब्लड सेल से बाहर चला गया है, तो अल्टीमेटली जो उसकी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट है वो सही तरह से नहीं हो सकेगी और वो एनीमिक हो जाएगा. एंटी-RH एंटीबॉडीज़ फ्रॉम द मदर यूजुअली सर्कुलेट इन द इन्फेंट्स ब्लड फॉर अनदर 1 to 2 months. तो डिलीवरी के बाद भी 1 to 2 months तक जब सर्कुलेट करेंगी एंटी-RH एंटीबॉडीज़, तो फर्दर वो क्या करेंगी, डिस्ट्रॉय करेंगी रेड ब्लड सेल्स को. रेड ब्लड सेल्स की मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएंगी, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन जो है वो प्लाज्मा में आएगा. हीमोग्लोबिन जो है उसके ऊपर मैक्रोफेजेस एक्ट करेंगे और इसको कन्वर्ट करेंगे बिलीरुबिन में. बिलीरुबिन जो है वो स्किन में डिपॉजिट होगा, जिसकी वजह से येलो अपीयरेंस होगी उस फीटस की. द हेमाटोपोइटिक टिश्यूज़ ऑफ द इन्फेंट अटैम्प्ट टू रिप्लेस द हीमोलाइज्ड रेड ब्लड सेल्स. सो रेड ब्लड सेल्स को वो जो हेमाटोपोइटिक जो कि बेसिकली ब्लड प्रोड्यूसिंग ब्लड सेल्स प्रोडक्शन जहाँ से होती है उनके सेल्स रिप्लेस करना चाहते हैं हीमोलाइज्ड रेड ब्लड सेल्स को. इसकी वजह से क्या होता है कि दे एक्चुअली प्रोड्यूस मोर एंड मोर रेड ब्लड सेल्स, क्योंकि कंसनट्रेशन ब्रेक डाउन ज़्यादा हो रहा होता है, तो रेड ब्लड सेल्स की कंसनट्रेशन जो है
वो कम होना शुरू हो जाती है। तो हमारी बॉडी जो है ज़ाहिर है वो होम्योस्टेसिस मैकेनिज़्म के थ्रू चाहती है कि वो अपना एक सर्टेन लेवल मेंटेन करे, तो लेकिन वो उसको नहीं कर सकती क्योंकि जो हीमेटोपोइटिक टिश्यूज़ हैं ना वो चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स बनाएं, लेकिन जब वो बना रहे होते हैं ना तो वो बेसिकली इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो अपनी प्रॉपर मेच्योर फेज़ में नहीं होते और न्यूक्लिएटेड प्लास्टिक फॉर्म्स होती हैं, ठीक है, जिसकी वजह वैसे जो माइटोकॉन्ड्रिया और जो न्यूक्लियाई होता है वो एक मेच्योर आरबीसी का करेक्टर नहीं है। लेकिन जब हेमेटोपोइटिक टिश्यूज़ ऑफ द इन्फेंट दे एक्चुअली अटेम्प्ट टू रिप्लेस द हीमोलाइज्ड सेल, तो उसके अंदर जब प्रोडक्शन इनकी ज़्यादा हो जाती है, रैपिड प्रोडक्शन हो रही है रेड ब्लड सेल्स की, तो उसकी वजह से इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स बनेंगे, वो न्यूक्लिएटेड होंगे, प्लास्टिक फॉर्म्स होंगी, उनकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होगी, are passed from the baby's bone marrow into the circulatory system, and it is because of this reason कि जो हमारे पास एरिथ्रियोब्लास्टोसिस फेटालिस इसको नाम क्यों दिया जाता है, क्योंकि जो इसके अंदर रेड ब्लड सेल्स हैं दे आर एक्चुअली इमेच्योर सेल्स। एरिथ्रियोब्लास्ट हम वर्ड इमेच्योर आरबीसी के लिए यूज़ करते हैं। टॉसिस फेटालिस चूँकि ये फीटस के अंदर हो रहा होता है तो इस वजह से हम इसको नाम भी एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस देते हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि जो लिवर और स्प्लीन होते हैं ये ओवर एक्टिविटी की वजह से, क्योंकि इनके अंदर इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स हो रहा होता है तो दे एक्चुअली इनलार्ज, जिसको हम जो है देखते हैं कि लिवर और स्प्लीन जो है वो इनलार्ज कर जाते हैं। अब आप इसकी ट्रीटमेंट किस तरह से कर सकते हैं कि आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दें। आप सिंपली क्या करेंगे कि जो RH पॉजिटिव था ना उस ब्लड को RH नेगेटिव ब्लड से रिप्लेस करेंगे, क्योंकि थ्रू आउट जो उसका 1 ईयर होता है या 2 ईयर जो उसने न्यूट्रिशनल चीज़ लेनी होती है वो उसने मदर से लेनी होती है जो बेबी होता है। तो अगर उसमें ब्लड जो है उसमें कंट्रास्ट होगा तो जाहिर है उसकी वजह से हीमोलाइसिस ज़्यादा से ज़्यादा होगा और डेथ भी हो सकती है। और अगर इस तरह के पेशेंट सर्वाइव कर भी जाएँ तो उनके अंदर मेंटल इम्पेयरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, और इसके अलावा मोटर एरियाज़ ऑफ द ब्रेन के अंदर प्रेसिपिटेशन हो जाती है बिलिरुबिन की न्यूरोनल सेल्स के अंदर। इस कंडीशन को हम नाम देते हैं कर्निक टेरस, ठीक है, और इसके अंदर काजिंग डिस्ट्रक्शन ऑफ द मैनी ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। सो ज़ाहिर है काफ़ी सारे जो हैं वो रेड ब्लड सेल्स पहले डिस्ट्रॉय हुए, जो हमने एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस में पढ़ा। मेंटल इम्पेयरमेंट हुई और बिलिरुबिन डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा ब्रेन के अंदर, जिसकी वजह से जो मोटर एरियाज़ ब्रेन के हैं वो डैमेज हो जाएंगे। डिस्ट्रक्शन होती है बहुत सारे न्यूरोनल सेल्स की। इस कंडीशन को नाम दिया जाता है कर्निक टेरस। ट्रीटमेंट की हम बात कर रहे थे, आप सिंपली ब्लड ट्रांसफ्यूजन करें और ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से जो है वो आप रिप्लेस कर देते हैं RH पॉजिटिव ब्लड को RH नेगेटिव ब्लड से। देन वी हैव टू स्टडी अबाउट द प्रिवेंशन ऑफ द एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस जो है वो किस तरह से हुई। So the D antigen basically of the RH blood group system is the primary culprit in causing immunization of an RH negative mother to an RH positive fetus। वो कहते हैं कि इसमें जो इम्पोर्टेंट रोल है ना कि ये एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस का करेक्टर इतना डोमिनेंट क्यों है, उसके अंदर जो RH फैक्टर वाला एक एंटीजन है D एंटीजन, उसका इम्पोर्टेंट रोल है। यानी जब वो प्रेजेंट हो तो उसकी वजह से एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस के जो हैं वो चांसेस ज़्यादा होते हैं। 1970s के अंदर ड्रामेटिक रिडक्शन हुई एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस के केसेस के अंदर बाय द डेवलपमेंट ऑफ RH इम्यूनोग्लोबुलिन ग्लोबिन एंड D एंटीबॉडी की प्रोडक्शन कराई गई, that is administered to the expected mother starting at 28 to 30 weeks of gestation or the pregnancy। तो anti-D antibody is also administered उन RH negative women के अंदर who delivered RH positive babies to prevent the sensitizations of the mothers to the D antigen। अब इसको ये जो D एंटीबॉडी इंसर्ट कराई गई उन RH नेगेटिव मदर्स के अंदर, इसका इफ़ेक्ट क्या हुआ कि दिस स्टेप ग्रेटली रिड्यूसेस द डेवलपमेंट ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ द D एंटीबॉडीज़ ड्यूरिंग द सेकेंड प्रेगनेंसी। इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि जो प्रोडक्शन है बेसिकली एंटीबॉडीज़ की, जो कि D एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी। तो जिसका ज़ाहिर है अगर उसकी प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगी तो उसकी वजह से जो इन्फ्लुएंस है वो इतना हार्श नहीं होगा। द मैकेनिज़्म बाय विच द RH इम्यूनोग्लोबुलिन प्रिवेंट्स द सेंसिटाइजेशन ऑफ द D एंटीजन इज़ नॉट कम्प्लीटली अंडरस्टूड। इसकी कम्प्लीटली जो मैकेनिज़्म है उसके बारे में भी तक इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बट सम इफेक्ट ऑफ द D एंटीबॉडीज़ टू इनहिबिट द एंटीजन इंड्यूस्ड B लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी प्रोडक्शन इन द एक्सपेक्टेड मदर। इसका इंपॉर्टेंट रोल ये है कि ये प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी को रिड्यूस कर देता है। तो जाहिर है जब एंटीबॉडी प्रोड्यूस ही नहीं होंगे तो किसी भी तरह का ट्रांसफ्यूज रिएक्शन नहीं होगा, जो कि जिनको आप ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस कहते हैं। दी एडमिनिस्ट्रेड D एंटीबॉडी ऑल्सो अटैचेस टू द D एंटीजन साइट्स ऑन द RH पॉजिटिव फीटल रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। जो D एंटीबॉडीज़ होती हैं ना
ये प्लेसेंटा के थ्रू जाएंगी फीटस के अंदर, और ये डी एंटीजन साइट्स जो RH पॉजिटिव फीटल रेड ब्लड सेल्स हैं उनको कवर कर लेती हैं एंड एंटर दी उनको कवर कर लेती हैं या उनके साथ अटैच हो जाती है एंड एंटर द सर्कुलेशन ऑफ द एक्सपेक्टेड मदर देयर बाय इंटरफेयरिंग विद द इम्यून रिस्पॉन्स टू द डी एंटीजन। सो बेसिकली ये जो एंटीबॉडी है ना, ये RH पॉजिटिव जो होता है ना एंटीजन ऑफ द चाइल्ड, उसको ये कवर कर लेती हैं, जिसकी वजह से जो है वो प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ एज सच नहीं हो रही होती, क्योंकि उनका एक्सपोजर ही नहीं हो रहा ना। यानी कि एंटी रिस्पॉन्स किस वक्त क्रिएट होता है, जब कोई एंटीजन आए। तो जब RH पॉजिटिव जो फीटस था, जब उसका एक्सप्रेशन ही ऐसे शो नहीं हो रहा, तो फिर वहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ जो है वो भी नहीं हो रही होती। सो ये एक प्रोसेस है प्रिवेंशन ऑफ द एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टालिस।